अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनैद है और हम इस वीडियो में आज बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे से मुतल्लिक और इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई का जो लिंक है मुख्तलिफ शोबाजात से, उनमें जो भी कोलैबोरेशन की जा सकती है। मेरे साथ आज सलमान महमूद काज़ी हैं, जो पहले भी मेरे साथ एक वीडियो में मौजूद थे और उसके साथ हमारे एक दोस्त हैं राहील मुख्तार, जो बेसिकली शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल में मेडिकल फिजिसिस्ट हैं। सलमान महमूद काज़ी और मेरा तारुफ तो हम लोग करवा ही चुके हैं पिछली वीडियो में, लेकिन फिर भी एक याद दहानी के लिए सलमान इस वक्त जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में लेक्चरर है इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट में, और मैं नेदरलैंड्स में टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेल्फ्ट में पीएचडी का स्कॉलर हूँ एम्बेडेड सिस्टम्स में। तो बेसिकली आज हम बात रियल टाइम या एम्बेडेड सिस्टम से रिलेटेड इतनी नहीं करेंगे, जनरल पर्सपेक्टिव देंगे पाकिस्तान की सिनेरियो के हिसाब से। उसमें सबसे बेहतरीन यही है कि जो पॉइंट ऑफ व्यू है हम उन लोगों का लें जो वहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जो बेसिकली सवाल जवाब का जो सेशन है वो मैं स्टार्ट करूँगा राहील से सबसे पहले। तो राहील, पहले आप क्विकली ये बता दें कि आपकी एजुकेशन जो है वो किस तरह से इवॉल्व हुई है एफएससी के बाद, ताकि हम जान सकें कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। एफएससी के बाद तो ज़ाहिर है जिस तरह हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि वो इंजीनियरिंग में उसको एडमिशन मिले, तो मैंने भी जो अटेम्प्ट की थी फर्स्ट वो यूईटी में की थी। ये यूईटी का जो एंट्री टेस्ट था वो मैंने दिया, तो लेकिन मैं पास नहीं कर सका वो। तो उसके बाद जो दूसरी ऑप्शन रह गई थी वो साइंसेस में आने की थी, तो इस वजह से मैंने यानी कि साइंसेस को, और उसमें भी फिर इलेक्ट्रॉनिक्स को मैंने इस वजह से प्रायोरिटी दी कि मेरा जो इंटरेस्ट था वो शुरू से ही ये इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर वगैरह इन चीज़ों में था, तो इस वजह से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स को चूज़ किया था। और ये मेरी एक लिहाज से गुड लक मैं इसको समझता हूँ कि मुझे जीसी में एडमिशन मिल गया था। तो जो कि अगर आपको याद होगा, जीसी उस वक़्त पंजाब में गालिबन फर्स्ट या सेकंड नंबर की यूनिवर्सिटी। रिसर्च में नंबर 1 था शायद जब हम पढ़ हाँ रहे थे पुरानी के जी, अंदर। हाँ जी। तो एक लिहाज से मैं इसको अभी भी अपनी गुड लक ही कहता हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं जहाँ भी हूँ वो जीसी की वजह से हूँ। तो जीसी कंपैरेटिवली बाकी यूनिवर्सिटीज़ की निस्बत अभी भी बहुत अच्छा है, यानी कि अगर इन्वायरमेंट के लिहाज से देखा जाए ना तो काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट। बिल्कुल, इस बात में मतलब कोई शक नहीं है, हम लोग सारे जीसी से पढ़े हम्म, हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हूँ, तो उसमें अब एक बैकग्राउंड जो बेस बनी वो जीसी में ही बनी है। और उसकी जीसी की ही रिप्रेजेंटेशन करते हुए बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते गए हैं, जिसका हम जिक्र अगली वीडियोस में कभी करेंगे। लेकिन खैर, ये तो अच्छा। अब आप ये बताएं, आप जीसी से निकलने के बाद फिर आप अभी कैसे शौकत खानम में और फिर उसके बाद फर्दर एजुकेशन को कैरी किया है? हाँ, जीसी से निकलने के बाद मैंने जॉब सर्च शुरू की। तो उस वक़्त मेरे ज़हन में 2 आइडियाज़ थे, या तो मैं आगे फर्दर अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँ, यानी कि बीएस के फ़ौरन बाद ही एमफिल में एडमिशन ले लेता मैं। और दूसरी ऑप्शन थी कि मैं ज़रा मार्केट में एक्सप्लोर करता कि मुझे किस फ़ील्ड में आगे स्पेशलाइज़ेशन की ज़रूरत है। तो मैंने जॉब को प्रायोरिटी इस वजह से भी दी थी कि एक दफ़ा ज़रा एक्सपोज़र हो जाए कि आपने अगर एमफिल करना है तो वो किस फ़ील्ड में करना है, क्योंकि एमफिल ज़रा एक स्पेशलाइज़्ड एजुकेशन हो जाती है। तो एक ऑप्शन ये भी थी कि मैं एमफिल इलेक्ट्रॉनिक्स ही कर रहा था, कायद आज़म यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता। तो लेकिन मार्केट को एक्सप्लोर करना ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे हिसाब से, यानी कि ठीक है बाद स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बीएस के फ़ौरन बाद एमफिल कर लेते हैं, तो लेकिन मेरे ख्याल से पहले आपको थोड़ा ना एक्सप्लोर करना चाहिए। तो उसमें भी ये भी मेरी गुड लक है कि मुझे शौकत खानम में जॉब मिल गई 2013 में, जो कि शुरू में अगरचे वो मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं थी, तो लेकिन 2015 में फिर मैं यानी कि फिज़िक्स की फील्ड में आ गया, अप्लाइड फिज़िक्स आप कह सकते हो। तो
उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चूंकि अब मैं इस फील्ड में आ ही गया हूँ अप्लाइड फिजिक्स में, तो मैं आगे जो एमफिल मैंने करना है वो फिर मैंने फिजिक्स में मुझे करना चाहिए। तो तब सही। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एडमिशन ले लिया 2015 में। तो 17 में मैंने एमफिल कंप्लीट कर लिया अपना फिजिक्स में। अच्छा, तो ये जो आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की एजुकेशन ली जब आप गए शौकत खाना में, तो आपने वहाँ पे उसका कितना रोल देखा है? बिल्कुल नहीं देखा, या थोड़ा बहुत आपको लगा कि हाँ यार किसी एक पॉइंट पे मुझे वाकई में फ़ायदा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स की एजुकेशन का? नहीं, उसका फ़ायदा हुआ था डेफिनेटली, क्योंकि मुझे याद है कि 2015 में मुझे चांस मिला था कि मेरे पास दो ऑप्शंस थी, या मैं फिजिक्स में चला जाता या फिर मैं इंजीनियरिंग वाली साइड पे आता। क्योंकि हमारे शौकत खाना में जो बायोमेडिकल इक्विपमेंट लगा हुआ है और जो भी उससे रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का इक्विपमेंट है जो कि मेडिकल में यूज़ होता है, तो मुझे एक चांस मिला था कि मैं एज अ फील्ड इंजीनियर एक कंपनी थी उसको ज्वाइन कर सकता। हम्म। तो लेकिन मैंने प्रेफर किया फिज़िक्स को, और मैं यानी कि अपने शौक की वजह से भी, क्योंकि मुझे फिज़िक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। बिल्कुल सही। तो एमफिल करने के बाद कितना आपने ग्रो किया है अपनी फील्ड में बाय नॉलेज और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से? बहुत ज़्यादा। बिल्कुल यानी सही। कि एजुकेशन का फ़ायदा होता ही है आपको, चाहे आप यानी कि आप किसी मौके पे ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे अगर एमफिल के बाद क्या फ़ायदा होगा या पीएचडी के बाद क्या फ़ायदा होगा। एजुकेशन का आपको किसी ना किसी स्टेज पे ना प्रैक्टिकल फील्ड में लाजमी फ़ायदा होता है। इस वजह से जहाँ आपको चांस मिले वहाँ पे जो एजुकेशन है ना वो आपको स्टॉप नहीं कहीं पे होना चाहिए, कंटिन्यू उससे करना चाहिए। तो इसी सिलसिले का जो आखिरी सवाल है मेरा आपसे, बड़ा ज़रूरी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बड़ा यूज़फुल होगा उसका जवाब, कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने इंजीनियरिंग की है या बीएससी की है, ऑनर्स किया इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में, और वो लोग अगर इस फील्ड में आना चाहें, तो आप क्या उनको रेकमेंड करेंगे, इनकरेज करेंगे, या आप उनको ये कहेंगे कि अगर इसी फील्ड में आना है तो बेहतर है फिजिक्स में ही किसी स्पेशलाइज चीज़ में डिग्री कर लें, या ये ठीक है ये डिग्री भी? बिल्कुल, ये चूंकि अप्लाइड फिजिक्स की फील्ड है ये, तो अगर किसी ने इस फील्ड में आना है तो उसके लिए उसको बेहतर है कि वो फिर यानी कि फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन करके फिर इस फील्ड में और अगर किसी ने ऑलरेडी कर ली हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग, या उसके इवन लिए बेहतर ये है कि अगर उसको चांस मिल रहा है तो वो जिस फील्ड में उसने स्पेशलाइजेशन की है ना वो उसी फील्ड में ही रहे। यानी कि अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स में कर लिया स्पेशलाइजेशन, एमफिल इलेक्ट्रॉनिक्स में कर लिया, तो उसके लिए बेहतर है कि वो फिर उसी फील्ड में रहे। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई फ़ायदा होता है कि आप स्पेशलाइजेशन करके अपनी फील्ड एकदम से स्विच कर लें। बिल्कुल सही। तो आपका इस अपना स्टेज शौक पे ना बाद आपको, में डेवलप हुआ है इसमें? हाँ, इस स्टेज पे आपको फोकस्ड होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने आगे क्या करना हम्म। तो आपका अपना जो शौक है वो बाद में डेवलप हुआ, तभी आपने फिजिक्स में किया? है। बिल्कुल, मैंने तो चूंकि जैसे कि पहले भी बताया कि मैं जो मेरी जॉब रिलेटेड फील्ड थी, यानी कि जो मेरी जॉब चूंकि फिजिक्स में थी, तो इस वजह से मैंने फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन की। बिल्कुल सही। तो अब मैं मूव करूंगा सलमान की तरफ। सलमान, जो स्टूडेंट्स इस वक्त पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो पाकिस्तान में, उनको आप क्या रेकमेंड करेंगे इस टाइम पे? अब तो है कि अगर हम रेवोल्यूशंस का टाइम देखें तो दुनिया हमारी जो कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से अब आगे आ गई हुई है। तो अब हम आगे में हैं आईटी रेवोल्यूशन के दौर के अंदर। जो हमारे नॉर्म्स जो चल रहे हैं, जो चीज़ें हम देख रहे हैं, अभी भी जो लोगों का माइंडसेट थोड़ा सा वो समझ लें इंडस्ट्री वाला ही है। वो क्या था कि जी आप डिग्री लें, डिग्री के बाद आपको एक किसी इंडस्ट्री में जॉब मिल जाएगी और आप वहां पे एक इस इंडस्ट्री के ही ऑर्गेनिज्म के तौर पे काम शुरू कर देंगे। लेकिन चूंकि वक्त बदल गया है, आप जैसे अब बाहर बैठे हुए हैं, आपको बेहतर पता है कि यहाँ पे हमसे कुछ समझ लें साल आगे आप लोग जो है वो मूव कर रहे हैं। तो जैसे आपके अब यहाँ पे ट्रेंड आपने जिक्र किया था, उसी तरह से उस ट्रेंड्स को कि लोग एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ सकें, वो बड़ा जरूरी है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहा है या कोई भी फील्ड पढ़ रहा है, तो वो उस फील्ड के अंदर रहते हुए समझते हुए अपने आप को जदीद करने की कोशिश करे।
अब जदीद करने का तरीका क्या है कि आईटी का दौर है, उसमें एक चीज जो बहुत हर फील्ड के अंदर है वो कंप्यूटर है। और जो कंप्यूटर की तालीम है उसके भी मुख्तलिफ हिस्से हैं, लेकिन कंप्यूटर से हमने बात करनी है। जैसे पुराने दौर में था कि अगर अंग्रेज आ गए तो उन लोगों ने तरक्की की जिन्होंने जरा इंग्लिश सीख ली, अपार्ट देन एनी कंट्रोवर्सी। तो कंट्रोवर्सी के अलावा मैं जनरल बात करूँ, जिन लोगों ने इंग्लिश सीखी तो उन लोगों ने क्या किया, थोड़ी तरक्की कर ली। सर सैयद के भी टाइम में जैसे सारी बातें होती हैं। अब हम देखें तो कंप्यूटर से हमें बात करनी आनी चाहिए। और कंप्यूटर से हम बात कैसे कर सकते हैं? अगर हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, कि ये चीज हमें एक एबिलिटी देती है, एक ऐसा पोर्टल ओपन कर देती है कि जिससे हम कोई ना कोई इजाद कर सकते हैं, और इजाद आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जाती है। तो मेरे भी जो स्टूडेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, इवन के जो फिजिक्स के मेरे से पढ़ते हैं, ये कुछ कंप्यूटर साइंसेस के, तो उन लोगों को मैं यही कहता हूँ कि खैर कंप्यूटर साइंस वाले तो सीख रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं स्पेसिफिकली जीसी यूनिवर्सिटी में या और भी यूनिवर्सिटीज में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि अपना जो कोर इंटरेस्ट है, बेशक आप चाहे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहे हैं, किसी और मटेरियल्स में जा रहे हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग की स्किल जरूर है। प्रोग्रामिंग की स्किल से आपको एक अबूर आ जाता है कंप्यूटर से बात करने पे, और जब आप कंप्यूटर से बात कर सकते हैं फिर आप उसे अपने मतलब के काम भी करवा सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, तो जी जो दूसरा सवाल है मेरा, वो जी इससे जी रिलेटेड ही है। तो मैं जी जी चाहता हूँ उसका जवाब थोड़ा ज्यादा ना नैरो डाउन करें इस चीज को। जी 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 वो जी कौन सी इमीडिएट स्किल्स हैं? इमीडिएट स्किल्स, फॉर जी एग्जांपल प्रोग्रामिंग तो बहुत ब्रॉड है ना एक टर्म। जी जी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए जो इमीडिएट कौन सी प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं जो उनको हेल्प कर सकती हैं, अगर आप पिन पॉइंट कर दें? अगर मैं कहूँ तो लैंग्वेज में पाइथन सीखनी चाहिए, और पाइथन के थ्रू ऑटोमेशन उन्हें करनी चाहिए। अगर वो ये दो चीजें कर लेते हैं तो अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं। अगर वो प्रोजेक्ट्स अच्छे हो जाते हैं तो उसको मार्केट भी कर सकते हैं। बिल गेट्स की एग्जांपल है, उसने भी ऑटोमेट ही किया था, तो देखें किधर बैठा हुआ है। बिल्कुल सही है। तो अच्छा, अब उन स्टूडेंट्स की मैं बात करूंगा जो 4 साल की अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते हैं यूनिवर्सिटी में से इस स्पेसिफिक डोमेन में, और उसके बाद भी ना वो किसी कोई अपॉर्चुनिटी उनको मिलती नहीं है। जी उनके लिए क्या एडवाइस है, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। हाँ जी, मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले जाता हूँ। आप, मैं और रहील जब एक क्लास में बैठे हुए थे, जो हमारी पहली जीसी यूनिवर्सिटी की क्लास थी, उसमें हमारे बड़े मोहतरम टीचर हैं यासिन नूर साहब, वो आए थे। MB33 क्लास थी मेरे ख्याल से, ये मेन ब्लॉक की। तो आके उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने स्कोप अपना खुद बनाना है, चाहे फारसी पढ़ो, पर्शियन पढ़ो, अरेबिक पढ़ो, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ो, जो बंदा जिस चीज में मेहनत करेगा उसका स्कोप उसमें बन जाएगा। तो इसमें बड़ी एक अहम कैरियर एडवाइस ये है कि जब भी आप अपनी फील्ड चूज करते हैं ना, बैचलर्स के अंदर खासतौर पर प्रोफेशनल डिग्री आप ले रहे हैं, उसके शुरू के समझ लें 4 सेमेस्टर्स को आपको समझ लेना चाहिए कि अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो आप अगले 4 सेमेस्टर कंटिन्यू करें। क्योंकि अगर आप पहले 2 साल, अगर आप इन 2 सालों में ठीक है, आपको सही आप सूट कर गए इस डिग्री में तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर रहे तो आप इन 2 साल को जाया करने से अपनी पूरी जिंदगी आगे जो है वो बचा लेंगे, और फिर आप शिफ्ट कर जाएं अपनी किसी ऐसी डिग्री में जो आपको आपको आपकी नीच है, पसंद करती है। हमारे टाइम में भी कुछ लोगों ने किया था, अपनी डिग्री शिफ्ट कर दी। तो उसमें यही कि जो लोग खैर 4 साल आज डिग्री करने के बाद नहीं है, तो वो यही कि एक अपनी पर्सनल विल जो है वो देखें, जो खुद उनका दिल करता है उसमें जाए। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड ही है और उसके अंदर उनको कोई मतलब एक गाइडेंस नहीं मिल रही या कुछ नहीं मिल रहा, तो बहुत से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको चाहिए कि उसको एक्सप्लोर करें। और मोटिवेशन बहुत सी सक्सेस स्टोरीज से वो हासिल कर सकते हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं और कोर्सेज हैं जो ज्वाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत से मतलब जहाँ पे चाहे वहाँ पे रहा है, तो उनको अपनी चाह आइडेंटिफाई करके उस राह को इख्तियार करना चाहिए। मैं इस चीज़ को बेसिकली सेकंड करूंगा, क्योंकि देखा जाए तो मुझे अल्लाह का शुक्र है, मैं जीसी यूनिवर्सिटी से भी मेरे पासिंग आउट भी नहीं हुई थी, हमारा थीसिस भी इवन सबमिट नहीं हुआ था, और मुझे जॉब मिल गई थी, आप सबको अगर याद हो, एक सॉफ्टवेयर हाउस में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये देखा जाए तो गुड लक होती है बड़ी, क्योंकि बाकी सारे अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने का सोच रहे थे। लेकिन एक चीज़ मैंने हमेशा देखी है कि
अगर इंटरेस्ट हो ना किसी चीज में तो उसको नहीं भी आपको कहीं मौका मिल रहा है ना, उसे पर्सनली इसको कैरी करें। मिसाल के तौर पे मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती थी, तो मैंने देखा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर एक हार्डवेयर को कोड कर रहा है। वो मेरे अपने कजन थे, मुस्तफा नाम है, वो ऑस्ट्रेलिया में बड़े सक्सेसफुल हैं। तो मैंने अपने आप से सोचा कि यार मैं हार्डवेयर बनाता हूँ और मैं उसको कोड नहीं कर पा रहा। एक बंदा नहीं बनाता, उसको कुछ नहीं पता हार्डवेयर को कैसे चेंज करना, वो कोडिंग कर रहा है उसकी, तो मैं क्यों नहीं। तो मैंने खुद से प्रोग्रामिंग सीखने के लिए अपने डेवलपमेंट बोर्ड खुद ही बनाना शुरू कर दी। खुद ही उसकी मैं पीसीबी बनाता था, उसकी एचिंग मैं कहीं से करवा लेता था, सोल्डरिंग खुद करता था, फिर कोड उसका लिखना। तो स्क्रैच बिल्कुल जीरो से लेके मुकम्मल मैंने उसकी फिनिशिंग करनी प्रोडक्ट की। और एक टाइम वो आया, फिर मैंने एज ए फ्रीलांसर लोगों को प्रोजेक्ट हार्डवेयर बेस्ड कोड करके बना के देने शुरू कर। तो वो बात आपकी बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल में लोगों को चाहिए कि वो किसी मौके की तलाश में अगर हैं, अगर उनको नहीं मिल रहा किसी कंपनी की जॉब की सूरत में, तो वो खुद से इनिशिएटिव लें और आगे बढ़ सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स की मजे की बात ये है कि ये शौक महंगा, बहुत महंगा शौक नहीं है। आपको कंपोनेंट्स और गैजेटरी बड़ी एक रीजनेबल प्राइस में मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही है, हम ऐसे ही करते थे। बकायदा पूरी लैब मैंने घर बनाई हुई थी। अभी भी मेरे पास बहुत सारा सामान है घर में, मतलब बड़ा इजीली फिर अवेलेबल है। हाल रोड जैसी मार्केट लाहौर में है या कराची में बड़ी मार्केट्स हैं, आप आराम से कंपोनेंट्स लेके, और इनको सीखना बहुत मुश्किल नहीं है। यूट्यूब पे बेतहाशा ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, फ्री कोर्सेज हैं प्रोग्रामिंग के, तो बहुत इजीली किया जा सकता है। तो ये एक जनरल एडवाइस है मेरी सब स्टूडेंट्स के लिए जो देख रहे हैं कि भाई आप ये ना सोच के बैठें कि आपको जॉब नहीं मिल रही या सिचुएशन होगी तो कुछ हो नहीं सकता। आप कंज्यूमर प्रोडक्ट्स स्मॉल स्केल की बहुत सारी खुद से बना सकते हैं प्रोटोटाइप, और बाद में एक दफा एक प्रोटोटाइप बन जाए ना, चलती चीज नजर आ रही हो किसी को, तो उसको फंड करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं जब उनको कुछ नजर आता है। लेकिन उसमें ये कि जो आप चीज बना रहे हैं वो कॉपीड ना हो। ये ना हो पहले आपसे 9 बंदों ने रोबोट बनाया, आप भी वही रोबोट बना लें, उसको हाँ, नहीं। यूनिक आपका आइडिया होना चाहिए थोड़ा, कोई बिजनेस प्लान के साथ। लेट्स से अगर थोड़ा सेम हो भी ना, तो उसमें एटलीस्ट कॉस्ट इफेक्टिव दूसरे से बेहतर होना चाहिए। हाँ, हाँ बिल्कुल, अगर हम 9 कह रहे हैं तो वो 1000 रुपए के, तो आप एटलीस्ट 500 का या 800 रुपए का बिल्कुल। भी बनाएंगे, वो हाँ फंड जी, हो जाएगा। हाँ जी, थ्योरी वो प्रोडक्ट आपकी चल सकती है, तो ये एक एडवांटेज होता है। बाकी बड़ी अच्छी डिस्कशन रही आज की, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, खास तौर पे राहील, बहुत शुक्रिया आप आए हो। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कुछ स्टूडेंट्स को इनकरेज करना चाहिए हमें, क्योंकि हम उसी उन्हीं हालात से निकल के अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं तो समझता हूँ हम लोग सक्सेसफुल हैं, बल्कि हमारा पूरा बैच बहुत सक्सेसफुल था। मैं बहुत कम अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बैच देखे हैं जो पूरे के पूरे बड़े सक्सेसफुल रहे हैं। हमारे क्लास के कुछ लड़के ऐसे होते थे जिनका हम समझते थे ये पता नहीं क्या करेंगे, वो भी ये बहुत जबरदस्त अपनी लाइफ में चल रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ आएंगे जिसमें हम अगर कोई नया गेस्ट ना हुआ तो हम कोशिश करेंगे किसी एक टॉपिक को लेके नैरो डाउन करें उसको फर्दर, उसकी डिटेल में चीजें। राहील से भी एक कंक्लूसिव रिमार्क्स। हाँ जरूर रहील, आप अगर अपना कोई फाइनल रिमार्क्स देना चाहो। हाँ सॉरी, बहुत अच्छी डिस्कशन रही है। और मेरा ये मशवरा है कि अगर फ्यूचर में हम इस तरह की कोई दोबारा डिस्कशन करें तो कोई वाकई, जिस तरह जुनैद ने कहा, कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक चूज़ करके तो उस पर हमें फोकस करके ना, तो फिर मज़ीद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि जो हमारे यंग जनरेशन है उनके जहनों में जो कन्फ्यूजन्स वगैरह हैं वो दूर हो सकें। और जो जिस तरह हम शुरू में, जब जुनैद ने जिस तरह पहले भी मेंशन किया कि, बल्कि हर स्टूडेंट मेरे ख्याल से ऐसा ही होता है कि जैसे ही बीएस के जो फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर होता है उसमें आपको समझ नहीं आ रही थी कि आपने कहाँ जाना है, या अब डिग्री जब कंप्लीट कर लेंगे तो क्या होगा। तो ये अननोन का जो फियर है ना, ये हर स्टूडेंट के दिल में होता है। तो मेरा ख्याल है कि हम जब इस तरह की डिस्कशन से, ये भी फ़ायदा होगा कि स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलेगी और वो अपनी फील्ड में जो है वो ज़्यादा, यानी कि एक्सेल बिल्कुल। करेंगे। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे ऐसे ही ऑनलाइन। ठीक है, ओके, फिर अल्लाह ओके जी, हाफिज़। अल्लाह। खुदा हाफिज।